जा रहा था? मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मैं बेस्ट फ्रेंड बनने में ही तुम्हारा फायदा है, वरना कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। चीज माफ कर सकती हूँ सिवाय झूठ के और धोखे। अभी तो तुमने मेरी इज्जत ढांप दी, लेकिन बाकी लोगों की नजरों के हजारों सवालों का क्या जो रोज रोज मेरे सर से चादर खींच लेते। वो ट्यूशन पढ़ाने गए हैं। मुझे लगता है बख्तू की बहन। ये डर लग रहा है, हर वक्त मुझे कॉल करता है, He's trying to blackmail me। और छोटे मलिक साहब के बहुत खास ताल्लुकात हैं। What? शीदा ना वो आ गया है अब। और भाई के जूते पहन के उसे सजा मिलेगी। वो दिन आने तो दीजिए, फिर देखेंगे। अपने खानदान के बारे में एक लफ्ज सुनना नहीं पसंद कर रहे हो और मेरा भी दिल भटक गया था। मलिक दिलावर इस केस को बैक क्यों कर रहा है? मौसम में क्या बना शहाना केस का? इसके पीछे बख्तू शामिल है। तुम्हारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास। केस वहीं का वहीं अटका हुआ है यार। सस्पेक्ट की जमानत हो गई। मेरा नाम आया ना तो मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। मैं चाहूं तो तेरा चेहरा अभी बिगाड़ सकता हूँ। ये मत समझना कि तू बच गई। आप अपने वादे और कॉल के कितने सच्चे हैं। आप सबसे अलग हैं। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों? सीने में दिल रखना माने नहीं रखता। मेरे बारे में भी यही ख्याल होगा। सरा बहुत खूबसूरत दिल के मालिक हैं आप तो सर। आपके सीने में जो दिल है सर। अनजान लड़की के पीछे पर नुकसान ना हो जाए तुम्हारा। मैंने क्या कर दिया? हाय अल्लाह, हमारा तो दिल बंद हो रहा है। आप भी गए थे ना अपना रिश्ता लेके। जुबान खोली उसने? सर उसने साफ इनकार कर दिया है। क्या ढूंढ रहा है? क्या इधर इधर? अगर ऐसी वैसी चीज मीडिया के हत्थे चढ़ गई ना, कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। तुम अपनी तरह से खेल खेलो और मैं अपनी तरह से खेलूं। क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि जो मोहब्बत डिजर्व करता हो उससे कभी समझौता मत कर। तो आपको किसने कहा है अपनी गलती माने? भाई मैं तो अपनी गलती को भी मेरी सोच तुमसे बहुत मिलती है बख्तू। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। अभी बात मेरे दिल में होती है और तुम समझ जाते हो। भी माई के लाल में इतना गूदा नहीं है जो शीदे को अंदर करवा सके। छोड़ूंगा नहीं। लेकिन बाकी लोगों की नजरों के हजारों सवालों का क्या जो रोज रोज मेरे सर से चादर खींच लेते। गुजर होंगे खुद उनका बाप, उनकी मां, उनका पूरा खानदान। माँ कहती है कि शौहर को बीवी के दिल के करीब होकर सारी बातें करनी चाहिए। मोहब्बत होश से की जाती है, इस तरह हाथ जोड़कर नहीं। हम जो मोहब्बत के साथ करते हैं, मोहब्बत भी हमारे साथ वही करती है। मैंने शादी कर ली थी तो तुम पर भी वाजिब हो। अब बख्तावर बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। अपनी पहचान भी छुपाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोस्तों शीदा तो हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुका है, लेकिन हुरिया भी बख्तू को किसी ना किसी तरह दिलावर से दूर करने के चक्कर में है। अब शीदा को किसी हद तक ये बात मालूम हो जाएगी कि बख्तू और बख्तावर एक ही है, और ये बात हुरिया को बताएगा कि आपका शोहर जिस लड़के को साथ रख कर बैठा है वो लड़का नहीं लड़की है, और आपको धोखा दिया जा रहा है। तभी हुरिया दिलावर से कहेगी, मैं पहले ही कहती थी कोई बात तो है जिस वजह से तुम बख्तू को इतनी अहमियत देते हो। हकीकत में तो तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा है। दोस्तों, दिलावर से हुरिया की ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और वो उससे अपनी मंगनी भी ख़त्म कर देगा, और फिर इन दोनों फैमिलीज़ का इख्तलाफ भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि बख्तू भी दरमियान में फंस जाएगा, लेकिन जब दिलावर को हकीकत मालूम होगी तो वो बहुत परेशान होगा कि आखिर बख्तू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया। अब हुरिया ने अपने शक को सच साबित करने के लिए शीदे के कहने पर बख्तू को जेल भेज दिया है। उधर शीदा आज़ाद हो चुका है और बख्तावर की तार में है, किसी ना किसी तरह वो उसे मिले और नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों, दूसरी तरफ दिलावर के लिए बहुत परेशानी की बात है,
वो बख्तू पर इतना यकीन करता था, उसे अपना सबसे वफादार मुलाजिम समझता था। उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया और सारी सच्चाई उससे क्यों छुपाई? दोस्तों, दूसरी तरफ बख्तावर अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है और डरी हुई है। दिलावर को सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है, पता नहीं वो मेरा साथ देगा या नहीं। दोस्तों, वो दिलावर के पास आकर माफ़ी मांगेगी और अपनी सारी कहानी बताएगी, जिसके बाद दिलावर उसे माफ़ कर देगा और उसे कहेगा ये सच्चाई किसी को मत बताना, वरना हुरिया तुम्हें मेरे साथ टिकने नहीं देगी। तो दोस्तों, दिलावर सोच भी नहीं सकता था कि हुरिया अपने मकसद के लिए इस हद तक नीचे गिर जाएगी। दोस्तों, फिर वो हुरिया से शादी करने से भी साफ साफ इनकार कर देगा। अब तो वो अपने बाप की बात भी नहीं सुनेगा और अपने माँ बाप को भी बता देगा कि वो हुरिया से शादी नहीं कर सकता। आपको अपनी सियासत का फ़ायदा चाहिए तो आप अपना रिलेशन उसके साथ रखें, लेकिन मैं उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। अब बख्तावर बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। अपनी पहचान भी छुपाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोस्तों शीदा तो हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुका है, लेकिन हुरिया भी बख्तू को किसी ना किसी तरह दिलावर से दूर करने के चक्कर में है। अब शीदा को किसी हद तक ये बात मालूम हो जाएगी कि बख्तू और बख्तावर एक ही है, और ये बात हुरिया को बताएगा कि आपका शोहर जिस लड़के को साथ रख कर बैठा है वो लड़का नहीं लड़की है और आपको धोखा दिया जा रहा है। तभी हुरिया दिलावर से कहेगी, मैं पहले ही कहती थी कोई बात तो है जिस वजह से तुम बख्तू को इतनी अहमियत देते हो। हकीकत में तो तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा है। दोस्तों, दिलावर से हुरिया की ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और वो उससे अपनी मंगनी भी ख़त्म कर देगा और फिर इन दोनों फैमिलीज़ का इख्तलाफ भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि बख्तू भी दरमियान में फंस जाएगा, लेकिन जब दिलावर को हकीकत मालूम होगी तो वो बहुत परेशान होगा कि आखिर बख्तू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया। अब हुरिया ने अपने शक को सच साबित करने के लिए शीदे के कहने पर बख्तू को जेल भेज दिया है। उधर शीदा आज़ाद हो चुका है और बख्तावर की तार में है, किसी ना किसी तरह वो उसे मिले और नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों, दूसरी तरफ दिलावर के लिए बहुत परेशानी की बात है। वो बख्तू पर इतना यकीन करता था, उसे अपना सबसे वफादार मुलाजिम समझता था। उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया और सारी सच्चाई उससे क्यों छुपाई? दोस्तों, दूसरी तरफ बख्तावर अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है और डरी हुई है। दिलावर को सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है, पता नहीं वो मेरा साथ देगा या नहीं। दोस्तों, वो दिलावर के पास आकर माफ़ी मांगेगी और अपनी सारी कहानी बताएगी, जिसके बाद दिलावर उसे माफ़ कर देगा और उसे कहेगा ये सच्चाई किसी को मत बताना, वरना हुरिया तुम्हें मेरे साथ टिकने नहीं देगी। तो दोस्तों, दिलावर सोच भी नहीं सकता था कि हुरिया अपने मकसद के लिए इस हद तक नीचे गिर जाएगी। दोस्तों, फिर वो हुरिया से शादी करने से भी साफ साफ इनकार कर देगा। अब तो वो अपने बाप की बात भी नहीं सुनेगा और अपने माँ बाप को भी बता देगा कि वो हुरिया से शादी नहीं कर सकता। आपको अपनी सियासत का फ़ायदा चाहिए तो आप अपना रिलेशन उसके साथ रखें, लेकिन मैं उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। अब बख्तावर बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। अपनी पहचान भी छुपाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोस्तों शीदा तो हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुका है, लेकिन हुरिया भी बख्तू को किसी ना किसी तरह दिलावर से दूर करने के चक्कर में है। अब शीदा को किसी हद तक ये बात मालूम हो जाएगी कि बख्तू और बख्तावर एक ही है, और ये बात हुरिया को बताएगा कि आपका शोहर जिस लड़के को साथ रख कर बैठा है वो लड़का नहीं लड़की है और आपको धोखा दिया जा रहा है। तभी हुरिया दिलावर से कहेगी, मैं पहले ही कहती थी कोई बात तो है जिस वजह से तुम बख्तू को इतनी अहमियत देते हो। हकीकत में तो तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा है। दोस्तों, दिलावर से हुरिया की ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और वो उससे अपनी मंगनी भी ख़त्म कर देगा और फिर इन दोनों फैमिलीज़ का इख्तलाफ भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि बख्तू भी दरमियान में फंस जाएगा, लेकिन जब दिलावर को हकीकत मालूम होगी तो वो बहुत परेशान होगा कि आखिर बख्तू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया। अब हुरिया ने अपने शक को सच साबित करने के लिए शीदे के कहने पर बख्तू को जेल भेज दिया है। उधर शीदा आज़ाद हो चुका है और बख्तावर की तार में है, किसी ना किसी तरह वो उसे मिले और नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों, दूसरी तरफ दिलावर के लिए बहुत परेशानी की बात है। वो बख्तू पर इतना यकीन करता था,
उसे अपना सबसे वफादार मुलाजिम समझता था। उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया और सारी सच्चाई उससे क्यों छुपाई। दोस्तों, दूसरी तरफ बख्तावर अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है और डरी हुई है। दिलावर को सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है, पता नहीं वो मेरा साथ देगा या नहीं। दोस्तों, वो दिलावर के पास आकर माफ़ी मांगेगी और अपनी सारी कहानी बताएगी, जिसके बाद दिलावर उसे माफ़ कर देगा और उसे कहेगा ये सच्चाई किसी को मत बताना, वरना हुरिया तुम्हें मेरे साथ टिकने नहीं देगी। तो दोस्तों, दिलावर सोच भी नहीं सकता था कि हुरिया अपने मकसद के लिए इस हद तक नीचे गिर जाएगी। दोस्तों, फिर वो हुरिया से शादी करने से भी साफ साफ इनकार कर देगा। अब तो वो अपने बाप की बात भी नहीं सुनेगा और अपने माँ बाप को भी बता देगा कि वो हुरिया से शादी नहीं कर सकता। आपको अपनी सियासत का फ़ायदा चाहिए तो आप अपना रिलेशन उसके साथ रखें, लेकिन मैं उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। अब बख्तावर बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। अपनी पहचान भी छुपाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोस्तों शीदा तो हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुका है, लेकिन हुरिया भी बख्तू को किसी ना किसी तरह दिलावर से दूर करने के चक्कर में है। अब शीदा को किसी हद तक ये बात मालूम हो जाएगी कि बख्तू और बख्तावर एक ही है, और ये बात हुरिया को बताएगा कि आपका शोहर जिस लड़के को साथ रख कर बैठा है वो लड़का नहीं लड़की है और आपको धोखा दिया जा रहा है। तभी हुरिया दिलावर से कहेगी, मैं पहले ही कहती थी कोई बात तो है जिस वजह से तुम बख्तू को इतनी अहमियत देते हो। हकीकत में तो तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा है। दोस्तों, दिलावर से हुरिया की ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और वो उससे अपनी मंगनी भी ख़त्म कर देगा और फिर इन दोनों फैमिलीज़ का इख्तलाफ भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि बख्तू भी दरमियान में फंस जाएगा, लेकिन जब दिलावर को हकीकत मालूम होगी तो वो बहुत परेशान होगा कि आखिर बख्तू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया। अब हुरिया ने अपने शक को सच साबित करने के लिए शीदे के कहने पर बख्तू को जेल भेज दिया है। उधर शीदा आज़ाद हो चुका है और बख्तावर की तार में है, किसी ना किसी तरह वो उसे मिले और नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों, दूसरी तरफ दिलावर के लिए बहुत परेशानी की बात है। वो बख्तू पर इतना यकीन करता था, उसे अपना सबसे वफादार मुलाजिम समझता था। उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया और सारी सच्चाई उससे क्यों छुपाई। दोस्तों, दूसरी तरफ बख्तावर अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है और डरी हुई है। दिलावर को सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है, पता नहीं वो मेरा साथ देगा या नहीं। दोस्तों, वो दिलावर के पास आकर माफ़ी मांगेगी और अपनी सारी कहानी बताएगी, जिसके बाद दिलावर उसे माफ़ कर देगा और उसे कहेगा ये सच्चाई किसी को मत बताना, वरना हुरिया तुम्हें मेरे साथ टिकने नहीं देगी। तो दोस्तों, दिलावर सोच भी नहीं सकता था कि हुरिया अपने मकसद के लिए इस हद तक नीचे गिर जाएगी। दोस्तों, फिर वो हुरिया से शादी करने से भी साफ साफ इनकार कर देगा। अब तो वो अपने बाप की बात भी नहीं सुनेगा और अपने माँ बाप को भी बता देगा कि वो हुरिया से शादी नहीं कर सकता। आपको अपनी सियासत का फ़ायदा चाहिए तो आप अपना रिलेशन उसके साथ रखें, लेकिन मैं उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। अब बख्तावर बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। अपनी पहचान भी छुपाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोस्तों शीदा तो हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुका है, लेकिन हुरिया भी बख्तू को किसी ना किसी तरह दिलावर से दूर करने के चक्कर में है। अब शीदा को किसी हद तक ये बात मालूम हो जाएगी कि बख्तू और बख्तावर एक ही है, और ये बात हुरिया को बताएगा कि आपका शोहर जिस लड़के को साथ रख कर बैठा है वो लड़का नहीं लड़की है और आपको धोखा दिया जा रहा है। तभी हुरिया दिलावर से कहेगी, मैं पहले ही कहती थी कोई बात तो है जिस वजह से तुम बख्तू को इतनी अहमियत देते हो। हकीकत में तो तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा है। दोस्तों, दिलावर से हुरिया की ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और वो उससे अपनी मंगनी भी ख़त्म कर देगा और फिर इन दोनों फैमिलीज़ का इख्तलाफ भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि बख्तू भी दरमियान में फंस जाएगा, लेकिन जब दिलावर को हकीकत मालूम होगी तो वो बहुत परेशान होगा कि आखिर बख्तू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया। अब हुरिया ने अपने शक को सच साबित करने के लिए शीदे के कहने पर बख्तू को जेल भेज दिया है। उधर शीदा आज़ाद हो चुका है और बख्तावर की तार में है, किसी ना किसी तरह वो उसे मिले और नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों, दूसरी तरफ दिलावर के लिए बहुत परेशानी की बात है। वो बख्तू पर इतना यकीन करता था, उसे अपना सबसे वफादार मुलाजिम समझता था।
उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया और सारी सच्चाई उससे क्यों छुपाई। दोस्तों, दूसरी तरफ बख्तावर अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है और डरी हुई है। दिलावर को सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है, पता नहीं वो मेरा साथ देगा या नहीं। दोस्तों, वो दिलावर के पास आकर माफ़ी मांगेगी और अपनी सारी कहानी बताएगी, जिसके बाद दिलावर उसे माफ़ कर देगा और उसे कहेगा ये सच्चाई किसी को मत बताना, वरना हुरिया तुम्हें मेरे साथ टिकने नहीं देगी। तो दोस्तों, दिलावर सोच भी नहीं सकता था कि हुरिया अपने मकसद के लिए इस हद तक नीचे गिर जाएगी। दोस्तों, फिर वो हुरिया से शादी करने से भी साफ साफ इनकार कर देगा। अब तो वो अपने बाप की बात भी नहीं सुनेगा और अपने माँ बाप को भी बता देगा कि वो हुरिया से शादी नहीं कर सकता। आपको अपनी सियासत का फ़ायदा चाहिए तो आप अपना रिलेशन उसके साथ रखें, लेकिन मैं उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। अब बख्तावर बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। अपनी पहचान भी छुपाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोस्तों शीदा तो हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुका है, लेकिन हुरिया भी बख्तू को किसी ना किसी तरह दिलावर से दूर करने के चक्कर में है। अब शीदा को किसी हद तक ये बात मालूम हो जाएगी कि बख्तू और बख्तावर एक ही है और ये बात हुरिया को बताएगा कि आपका शोहर जिस लड़के को साथ रख कर बैठा है वो लड़का नहीं लड़की है और आपको धोखा दिया जा रहा है। तभी हुरिया दिलावर से कहेगी, मैं पहले ही कहती थी कोई बात तो है जिस वजह से तुम बख्तू को इतनी अहमियत देते हो। हकीकत में तो तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा है। दोस्तों, दिलावर से हुरिया की ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और वो उससे अपनी मंगनी भी ख़त्म कर देगा और फिर इन दोनों फैमिलीज़ का इख्तलाफ भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि बख्तू भी दरमियान में फंस जाएगा, लेकिन जब दिलावर को हकीकत मालूम होगी तो वो बहुत परेशान होगा कि आखिर बख्तू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया। अब हुरिया ने अपने शक को सच साबित करने के लिए शीदे के कहने पर बख्तू को जेल भेज दिया है। उधर शीदा आज़ाद हो चुका है और बख्तावर की तार में है, किसी ना किसी तरह वो उसे मिले और नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों, दूसरी तरफ दिलावर के लिए बहुत परेशानी की बात है। वो बख्तू पर इतना यकीन करता था, उसे अपना सबसे वफादार मुलाजिम समझता था। उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया और सारी सच्चाई उससे क्यों छुपाई। दोस्तों, दूसरी तरफ बख्तावर अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है और डरी हुई है। दिलावर को सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है, पता नहीं वो मेरा साथ देगा या नहीं। दोस्तों, वो दिलावर के पास आकर माफ़ी मांगेगी और अपनी सारी कहानी बताएगी, जिसके बाद दिलावर उसे माफ़ कर देगा और उसे कहेगा ये सच्चाई किसी को मत बताना, वरना हुरिया तुम्हें मेरे साथ टिकने नहीं देगी। तो दोस्तों, दिलावर सोच भी नहीं सकता था कि हुरिया अपने मकसद के लिए इस हद तक नीचे गिर जाएगी। दोस्तों, फिर वो हुरिया से शादी करने से भी साफ साफ इनकार कर देगा। अब तो वो अपने बाप की बात भी नहीं सुनेगा और अपने माँ बाप को भी बता देगा कि वो हुरिया से शादी नहीं कर सकता। आपको अपनी सियासत का फ़ायदा चाहिए तो आप अपना रिलेशन उसके साथ रखें, लेकिन मैं उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। अब बख्तावर बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। अपनी पहचान भी छुपाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोस्तों शीदा तो हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुका है, लेकिन हुरिया भी बख्तू को किसी ना किसी तरह दिलावर से दूर करने के चक्कर में है। अब शीदा को किसी हद तक ये बात मालूम हो जाएगी कि बख्तू और बख्तावर एक ही है और ये बात हुरिया को बताएगा कि आपका शोहर जिस लड़के को साथ रख कर बैठा है वो लड़का नहीं लड़की है और आपको धोखा दिया जा रहा है। तभी हुरिया दिलावर से कहेगी, मैं पहले ही कहती थी कोई बात तो है जिस वजह से तुम बख्तू को इतनी अहमियत देते हो। हकीकत में तो तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा है। दोस्तों, दिलावर से हुरिया की ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और वो उससे अपनी मंगनी भी ख़त्म कर देगा और फिर इन दोनों फैमिलीज़ का इख्तलाफ भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि बख्तू भी दरमियान में फंस जाएगा, लेकिन जब दिलावर को हकीकत मालूम होगी तो वो बहुत परेशान होगा कि आखिर बख्तू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया। अब बख्तावर बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। अपनी पहचान भी छुपाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोस्तों शीदा तो हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुका है, लेकिन हुरिया भी बख्तू को किसी ना किसी तरह दिलावर से दूर करने के चक्कर में है। अब शीदा को किसी हद तक ये बात मालूम हो जाएगी कि बख्तू और बख्तावर एक ही है और ये बात हुरिया को बताएगा कि आपका शोहर जिस लड़के को साथ रख कर बैठा है वो लड़का नहीं लड़की है
और आपको धोखा दिया जा रहा है। तभी हुरिया दिलावर से कहेगी, मैं पहले ही कहती थी कोई बात तो है जिस वजह से तुम बख्तू को इतनी अहमियत देते हो। हकीकत में तो तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा है। दोस्तों, दिलावर से हुरिया की ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और वो उससे अपनी मंगनी भी ख़त्म कर देगा और फिर इन दोनों फैमिलीज़ का इख्तलाफ भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि बख्तू भी दरमियान में फंस जाएगा, लेकिन जब दिलावर को हकीकत मालूम होगी तो वो बहुत परेशान होगा कि आखिर बख्तू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया। अब हुरिया ने अपने शक को सच साबित करने के लिए शीदे के कहने पर बख्तू को जेल भेज दिया है। उधर शीदा आज़ाद हो चुका है और बख्तावर की तार में है। किसी ना किसी तरह वो उसे मिले और नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों, दूसरी तरफ दिलावर के लिए बहुत परेशानी की बात है। वो बख्तू पर इतना यकीन करता था, उसे अपना सबसे वफादार मुलाजिम समझता था। उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया और सारी सच्चाई उससे क्यों छुपाई। दोस्तों, दूसरी तरफ बख्तावर अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है और डरी हुई है। दिलावर को सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है, पता नहीं वो मेरा साथ देगा या नहीं। दोस्तों, वो दिलावर के पास आकर माफ़ी मांगेगी और अपनी सारी कहानी बताएगी, जिसके बाद दिलावर उसे माफ़ कर देगा और उसे कहेगा, ये सच्चाई किसी को मत बताना वरना हुरिया तुम्हें मेरे साथ टिकने नहीं देगी। तो दोस्तों, दिलावर सोच भी नहीं सकता था कि हुरिया अपने मकसद के लिए इस हद तक नीचे गिर जाएगी। दोस्तों, फिर वो हुरिया से शादी करने से भी साफ साफ इनकार कर देगा। अब तो वो अपने बाप की बात भी नहीं सुनेगा और अपने माँ बाप को भी बता देगा कि वो हुरिया से शादी नहीं कर सकता। आपको अपनी सियासत का फ़ायदा चाहिए तो आप अपना रिलेशन उसके साथ रखें, लेकिन मैं उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। अब बख्तावर बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। अपनी पहचान भी छुपाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोस्तों, शीदा तो हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुका है, लेकिन हुरिया भी बख्तू को किसी ना किसी तरह दिलावर से दूर करने के चक्कर में है। अब शीदा को किसी हद तक ये बात मालूम हो जाएगी कि बख्तू और बख्तावर एक ही है और ये बात हुरिया को बताएगा कि आपका शोहर जिस लड़के को साथ रख कर बैठा है वो लड़का नहीं लड़की है और आपको धोखा दिया जा रहा है। तभी हुरिया दिलावर से कहेगी, मैं पहले ही कहती थी कोई बात तो है जिस वजह से तुम बख्तू को इतनी अहमियत देते हो। हकीकत में तो तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा है। दोस्तों, दिलावर से हुरिया की ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और वो उससे अपनी मंगनी भी ख़त्म कर देगा और फिर इन दोनों फैमिलीज़ का इख्तलाफ भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि बख्तू भी दरमियान में फंस जाएगा, लेकिन जब दिलावर को हकीकत मालूम होगी तो वो बहुत परेशान होगा कि आखिर बख्तू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया। अब हुरिया ने अपने शक को सच साबित करने के लिए शीदे के कहने पर बख्तू को जेल भेज दिया है। उधर शीदा आज़ाद हो चुका है और बख्तावर की तार में है। किसी ना किसी तरह वो उसे मिले और नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों, दूसरी तरफ दिलावर के लिए बहुत परेशानी की बात है। वो बख्तू पर इतना यकीन करता था, उसे अपना सबसे वफादार मुलाजिम समझता था। उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया और सारी सच्चाई उससे क्यों छुपाई। दोस्तों, दूसरी तरफ बख्तावर अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है और डरी हुई है। दिलावर को सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है, पता नहीं वो मेरा साथ देगा या नहीं। दोस्तों, वो दिलावर के पास आकर माफ़ी मांगेगी और अपनी सारी कहानी बताएगी, जिसके बाद दिलावर उसे माफ़ कर देगा और उसे कहेगा, ये सच्चाई किसी को मत बताना वरना हुरिया तुम्हें मेरे साथ टिकने नहीं देगी। तो दोस्तों, दिलावर सोच भी नहीं सकता था कि हुरिया अपने मकसद के लिए इस हद तक नीचे गिर जाएगी। दोस्तों, फिर वो हुरिया से शादी करने से भी साफ साफ इनकार कर देगा। अब तो वो अपने बाप की बात भी नहीं सुनेगा और अपने माँ बाप को भी बता देगा कि वो हुरिया से शादी नहीं कर सकता। आपको अपनी सियासत का फ़ायदा चाहिए तो आप अपना रिलेशन उसके साथ रखें, लेकिन मैं उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। अब बख्तावर बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। अपनी पहचान भी छुपाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोस्तों, शीदा तो हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुका है, लेकिन हुरिया भी बख्तू को किसी ना किसी तरह दिलावर से दूर करने के चक्कर में है। अब शीदा को किसी हद तक ये बात मालूम हो जाएगी कि बख्तू और बख्तावर एक ही है और ये बात हुरिया को बताएगा कि आपका शोहर जिस लड़के को साथ रख कर बैठा है वो लड़का नहीं लड़की है और आपको धोखा दिया जा रहा है। तभी हुरिया दिलावर से कहेगी,
मैं पहले ही कहती थी कोई बात तो है जिस वजह से तुम बख्तू को इतनी अहमियत देते हो। हकीकत में तो तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा है। दोस्तों, दिलावर से हुरिया की ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और वो उससे अपनी मंगनी भी ख़त्म कर देगा और फिर इन दोनों फैमिलीज़ का इख्तलाफ भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि बख्तू भी दरमियान में फंस जाएगा, लेकिन जब दिलावर को हकीकत मालूम होगी तो वो बहुत परेशान होगा कि आखिर बख्तू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया। अब हुरिया ने अपने शक को सच साबित करने के लिए शीदे के कहने पर बख्तू को जेल भेज दिया है। उधर शीदा आज़ाद हो चुका है और बख्तावर की तार में है। किसी ना किसी तरह वो उसे मिले और नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों, दूसरी तरफ दिलावर के लिए बहुत परेशानी की बात है। वो बख्तू पर इतना यकीन करता था, उसे अपना सबसे वफादार मुलाजिम समझता था। उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया और सारी सच्चाई उससे क्यों छुपाई। दोस्तों, दूसरी तरफ बख्तावर अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है और डरी हुई है। दिलावर को सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है, पता नहीं वो मेरा साथ देगा या नहीं। दोस्तों, वो दिलावर के पास आकर माफ़ी मांगेगी और अपनी सारी कहानी बताएगी, जिसके बाद दिलावर उसे माफ़ कर देगा और उसे कहेगा ये सच्चाई किसी को मत बताना, वरना हुरिया तुम्हें मेरे साथ टिकने नहीं देगी। तो दोस्तों, दिलावर सोच भी नहीं सकता था कि हुरिया अपने मकसद के लिए इस हद तक नीचे गिर जाएगी। दोस्तों, फिर वो हुरिया से शादी करने से भी साफ साफ इनकार कर देगा। अब तो वो अपने बाप की बात भी नहीं सुनेगा और अपने माँ बाप को भी बता देगा कि वो हुरिया से शादी नहीं कर सकता। आपको अपनी सियासत का फ़ायदा चाहिए तो आप अपना रिलेशन उसके साथ रखें, लेकिन मैं उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। अब बख्तावर बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। अपनी पहचान भी छुपाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोस्तों, शीदा तो हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुका है, लेकिन हुरिया भी बख्तू को किसी ना किसी तरह दिलावर से दूर करने के चक्कर में है। अब शीदा को किसी हद तक ये बात मालूम हो जाएगी कि बख्तू और बख्तावर एक ही है और ये बात हुरिया को बताएगा कि आपका शोहर जिस लड़के को साथ रख कर बैठा है वो लड़का नहीं लड़की है और आपको धोखा दिया जा रहा है। तभी हुरिया दिलावर से कहेगी, मैं पहले ही कहती थी कोई बात तो है जिस वजह से तुम बख्तू को इतनी अहमियत देते हो। हकीकत में तो तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा है। दोस्तों, दिलावर से हुरिया की ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और वो उससे अपनी मंगनी भी ख़त्म कर देगा और फिर इन दोनों फैमिलीज़ का इख्तलाफ भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि बख्तू भी दरमियान में फंस जाएगा, लेकिन जब दिलावर को हकीकत मालूम होगी तो वो बहुत परेशान होगा कि आखिर बख्तू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया। अब हुरिया ने अपने शक को सच साबित करने के लिए शीदे के कहने पर बख्तू को जेल भेज दिया है। उधर शीदा आज़ाद हो चुका है और बख्तावर की तार में है। किसी ना किसी तरह वो उसे मिले और नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों, दूसरी तरफ दिलावर के लिए बहुत परेशानी की बात है। वो बख्तू पर इतना यकीन करता था, उसे अपना सबसे वफादार मुलाजिम समझता था। उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया और सारी सच्चाई उससे क्यों छुपाई। दोस्तों, दूसरी तरफ बख्तावर अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है और डरी हुई है। दिलावर को सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है, पता नहीं वो मेरा साथ देगा या नहीं। दोस्तों, वो दिलावर के पास आकर माफ़ी मांगेगी और अपनी सारी कहानी बताएगी, जिसके बाद दिलावर उसे माफ़ कर देगा और उसे कहेगा ये सच्चाई किसी को मत बताना, वरना हुरिया तुम्हें मेरे साथ टिकने नहीं देगी। तो दोस्तों, दिलावर सोच भी नहीं सकता था कि हुरिया अपने मकसद के लिए इस हद तक नीचे गिर जाएगी। दोस्तों, फिर वो हुरिया से शादी करने से भी साफ साफ इनकार कर देगा। अब तो वो अपने बाप की बात भी नहीं सुनेगा और अपने माँ बाप को भी बता देगा कि वो हुरिया से शादी नहीं कर सकता। आपको अपनी सियासत का फ़ायदा चाहिए तो आप अपना रिलेशन उसके साथ रखें, लेकिन मैं उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। अब बख्तावर बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। अपनी पहचान भी छुपाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोस्तों, शीदा तो हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुका है, लेकिन हुरिया भी बख्तू को किसी ना किसी तरह दिलावर से दूर करने के चक्कर में है। अब शीदा को किसी हद तक ये बात मालूम हो जाएगी कि बख्तू और बख्तावर एक ही है और ये बात हुरिया को बताएगा कि आपका शोहर जिस लड़के को साथ रख कर बैठा है वो लड़का नहीं लड़की है और आपको धोखा दिया जा रहा है। तभी हुरिया दिलावर से कहेगी, मैं पहले ही कहती थी कोई बात तो है
जिस वजह से तुम बख्तू को इतनी अहमियत देते हो। हकीकत में तो तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा है। दोस्तों, दिलावर से हुरिया की ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और वो उससे अपनी मंगनी भी ख़त्म कर देगा और फिर इन दोनों फैमिलीज़ का इख्तलाफ भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि बख्तू भी दरमियान में फंस जाएगा, लेकिन जब दिलावर को हकीकत मालूम होगी तो वो बहुत परेशान होगा कि आखिर बख्तू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया। अब हुरिया ने अपने शक को सच साबित करने के लिए शीदे के कहने पर बख्तू को जेल भेज दिया है। उधर शीदा आज़ाद हो चुका है और बख्तावर की तार में है। किसी ना किसी तरह वो उसे मिले और नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों, दूसरी तरफ दिलावर के लिए बहुत परेशानी की बात है। वो बख्तू पर इतना यकीन करता था, उसे अपना सबसे वफादार मुलाजिम समझता था। उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया और सारी सच्चाई उससे क्यों छुपाई। दोस्तों, दूसरी तरफ बख्तावर अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है और डरी हुई है। दिलावर को सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है, पता नहीं वो मेरा साथ देगा या नहीं। दोस्तों, वो दिलावर के पास आकर माफ़ी मांगेगी और अपनी सारी कहानी बताएगी, जिसके बाद दिलावर उसे माफ़ कर देगा और उसे कहेगा ये सच्चाई किसी को मत बताना, वरना हुरिया तुम्हें मेरे साथ टिकने नहीं देगी। तो दोस्तों, दिलावर सोच भी नहीं सकता था कि हुरिया अपने मकसद के लिए इस हद तक नीचे गिर जाएगी। दोस्तों, फिर वो हुरिया से शादी करने से भी साफ साफ इनकार कर देगा। अब तो वो अपने बाप की बात भी नहीं सुनेगा और अपने माँ बाप को भी बता देगा कि वो हुरिया से शादी नहीं कर सकता। आपको अपनी सियासत का फ़ायदा चाहिए तो आप अपना रिलेशन उसके साथ रखें, लेकिन मैं उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। अब बख्तावर बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। अपनी पहचान भी छुपाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोस्तों, शीदा तो हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुका है, लेकिन हुरिया भी बख्तू को किसी ना किसी तरह दिलावर से दूर करने के चक्कर में है। अब शीदा को किसी हद तक ये बात मालूम हो जाएगी कि बख्तू और बख्तावर एक ही है और ये बात हुरिया को बताएगा कि आपका शोहर जिस लड़के को साथ रख कर बैठा है वो लड़का नहीं लड़की है और आपको धोखा दिया जा रहा है। तभी हुरिया दिलावर से कहेगी, मैं पहले ही कहती थी कोई बात तो है जिस वजह से तुम बख्तू को इतनी अहमियत देते हो। हकीकत में तो तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा है। दोस्तों, दिलावर से हुरिया की ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और वो उससे अपनी मंगनी भी ख़त्म कर देगा और फिर इन दोनों फैमिलीज़ का इख्तलाफ भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि बख्तू भी दरमियान में फंस जाएगा, लेकिन जब दिलावर को हकीकत मालूम होगी तो वो बहुत परेशान होगा कि आखिर बख्तू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया। अब हुरिया ने अपने शक को सच साबित करने के लिए शीदे के कहने पर बख्तू को जेल भेज दिया है। उधर शीदा आज़ाद हो चुका है और बख्तावर की तार में है। किसी ना किसी तरह वो उसे मिले और नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों, दूसरी तरफ दिलावर के लिए बहुत परेशानी की बात है। वो बख्तू पर इतना यकीन करता था, उसे अपना सबसे वफादार मुलाजिम समझता था। उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया और सारी सच्चाई उससे क्यों छुपाई। दोस्तों, दूसरी तरफ बख्तावर अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है और डरी हुई है। दिलावर को सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है, पता नहीं वो मेरा साथ देगा या नहीं। दोस्तों, वो दिलावर के पास आकर माफ़ी मांगेगी और अपनी सारी कहानी बताएगी, जिसके बाद दिलावर उसे माफ़ कर देगा और उसे कहेगा ये सच्चाई किसी को मत बताना, वरना हुरिया तुम्हें मेरे साथ टिकने नहीं देगी। तो दोस्तों, दिलावर सोच भी नहीं सकता था कि हुरिया अपने मकसद के लिए इस हद तक नीचे गिर जाएगी। दोस्तों, फिर वो हुरिया से शादी करने से भी साफ साफ इनकार कर देगा। अब तो वो अपने बाप की बात भी नहीं सुनेगा और अपने माँ बाप को भी बता देगा कि वो हुरिया से शादी नहीं कर सकता। आपको अपनी सियासत का फ़ायदा चाहिए तो आप अपना रिलेशन उसके साथ रखें, लेकिन मैं उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। अब बख्तावर बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। अपनी पहचान भी छुपाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोस्तों, शीदा तो हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुका है, लेकिन हुरिया भी बख्तू को किसी ना किसी तरह दिलावर से दूर करने के चक्कर में है। अब शीदा को किसी हद तक ये बात मालूम हो जाएगी कि बख्तू और बख्तावर एक ही है और ये बात हुरिया को बताएगा कि आपका शोहर जिस लड़के को साथ रख कर बैठा है वो लड़का नहीं लड़की है और आपको धोखा दिया जा रहा है। तभी हुरिया दिलावर से कहेगी, मैं पहले ही कहती थी कोई बात तो है जिस वजह से तुम बख्तू को इतनी अहमियत देते हो।
हकीकत में तो तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा है। दोस्तों, दिलावर से हुरिया की ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और वो उससे अपनी मंगनी भी ख़त्म कर देगा और फिर इन दोनों फैमिलीज़ का इख्तलाफ भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि बख्तू भी दरमियान में फंस जाएगा, लेकिन जब दिलावर को हकीकत मालूम होगी तो वो बहुत परेशान होगा कि आखिर बख्तू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया। अब हुरिया ने अपने शक को सच साबित करने के लिए शीदे के कहने पर बख्तू को जेल भेज दिया है। उधर शीदा आज़ाद हो चुका है और बख्तावर की तार में है, किसी ना किसी तरह वो उसे मिले और नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों, दूसरी तरफ दिलावर के लिए बहुत परेशानी की बात है। वो बख्तू पर इतना यकीन करता था, उसे अपना सबसे वफादार मुलाजिम समझता था। उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया और सारी सच्चाई उससे क्यों छुपाई। दोस्तों, दूसरी तरफ बख्तावर अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है और डरी हुई है। दिलावर को सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है, पता नहीं वो मेरा साथ देगा या नहीं। दोस्तों, वो दिलावर के पास आकर माफ़ी मांगेगी और अपनी सारी कहानी बताएगी, जिसके बाद दिलावर उसे माफ़ कर देगा और उसे कहेगा ये सच्चाई किसी को मत बताना, वरना हुरिया तुम्हें मेरे साथ टिकने नहीं देगी। तो दोस्तों, दिलावर सोच भी नहीं सकता था कि हुरिया अपने मकसद के लिए इस हद तक नीचे गिर जाएगी। दोस्तों, फिर वो हुरिया से शादी करने से भी साफ साफ इनकार कर देगा। अब तो वो अपने बाप की बात भी नहीं सुनेगा और अपने माँ बाप को भी बता देगा कि वो हुरिया से शादी नहीं कर सकता। आपको अपनी सियासत का फ़ायदा चाहिए तो आप अपना रिलेशन उसके साथ रखें, लेकिन मैं उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ड्रामा सीरियल बख्तावर के बारे में बहुत अहम मालूमात बताने वाले हैं। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अब बख्तावर बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। अपनी पहचान भी छुपाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोस्तों शीदा तो हाथ धो के इसके पीछे पड़ चुका है, लेकिन हुरिया भी बख्तू को किसी न किसी तरह दिलावर से दूर करने के चक्कर में है। अब शीदा को किसी हद तक ये बात मालूम हो जाएगी कि बख्तू और बख्तावर एक ही है और ये बात हुरिया को बताएगा कि आपका शौहर जिस लड़के के साथ रख कर बैठा है वो लड़का नहीं लड़की है और आपको धोखा दिया जा रहा है। तभी हुरिया दिलावर से कहेगी मैं पहले ही कहती थी, कोई बात तो है जिस वजह से तुम बख्तू को इतनी अहमियत देते हो, हकीकत में तो तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा है। दिलावर से हुरिया की ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और वो इससे अपनी मंगनी भी ख़त्म कर देगा और दोनों फैमिलीज़ का इख्तलाफ भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि बख्तू भी दरमियान में फंस जाएगा, क्योंकि जब दिलावर को हकीकत मालूम होगी तो वो बहुत परेशान होगा कि आखिर बख्तू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।